ये लड़का पागल है, कुछ भी कर सकता है। कहीं कहीं सचमुच में मर गया तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे उसे रोकना होगा। आई हैव टू स्टॉप हिम। इतनी रात के कहीं जा रही हैं आप? हाँ सिया, क्या हुआ? वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरी फ्रेंड सुषमा के बारे में। उसके घर से फोन आ गया, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहीं जा रही हूँ। तो आप अकेले कैसे जाएंगे? चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, तुम रहो ना यहाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। ओके? सर फाइल। वो कुकरेजा वाली कहाँ है? सर टेबल पे रख दिया। ठीक है जा। अरे यार, एक भी कंटिन्यू है इसमें तो। और नसीब भी साथ नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर, माचिस है? चुपचाप बैठ। तेरे बाप के यहाँ पर नौकर नहीं बैठे। बाप की नहीं, लेकिन मेरे तो हो। मुझे यहाँ रखना, मेरी देखभाल करना, मुझे खाना खिलाना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर साहब। माचिस दो। क्यों बे? अपने चाचा की बारात में आए यहाँ तो तेरे को सिगरेट, बीड़ी और चाय नाश्ता कराएं? बच्चे एक बार कोर्ट से रिमांड का ऑर्डर मिलने दे, फिर देखना तेरी अकड़ सिगरेट के धुएं की तरह हवा में कैसे गायब होती है। ये तो तू भूल जा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक ठहरने नहीं वाला। देख, अच्छे सपने देख रहा है। अक्सर लोग यहाँ पर आकर ऐसे ख्वाब देखते हैं। संजय सिर्फ ख्वाब नहीं देखता इंस्पेक्टर साहब, उसे सच करना भी जानता है। वो देखो, मेरा पासपोर्ट और वीजा दोनों साथ आ गए। आइए मैडम, आइए। ये रहा आपका मुजरिम जिसे आपने अरेस्ट करवाया था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तो इसको अरेस्ट करवाया था और आप ही इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं इसे छोड़ने के लिए कह रही हूँ। जमानत के पेपर्स मैं साथ लाई हूँ, ये लीजिए। कमाल है। जब पुलिस कुछ करना चाहती है तो आप लोग करने नहीं देते। ऐसे लोगों को छुड़वाकर उनका हौसला और बढ़ाते हैं, और जब पुलिस कुछ करती नहीं है तो उन्हें कसूरवार ठहराते हैं। कमाल है मेरा भारत माँ। तो हाँ, मैं। आप इस संजय को छुड़ाने आई हैं? इस संजय को जिसने आपके बेटे राम को मारने की कोशिश की है? सिया बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ गई हूँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। सांप अगर चंदन के पेड़ से लिपटा है तो वो चंदन नहीं बनता। उसके डसने की फिक्र कभी नहीं खत्म होती। सिया बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे और राम के लिए तो कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि संजय को सजा मिले और वो तुमसे अपनी दुश्मनी और बढ़ा दे और तुम लोगों से बदला ले। आई मीन, इससे भी बड़ा बदला। बदला? इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है कि इसी संजय ने आपके बेटे राम को जान से मारने की कोशिश की है। सिया बेटा, बस, आपका खेल खत्म हो गया। अब मेरी समझ में आ गया कि मुझसे इतना नफरत करने वाली अचानक मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगी। सिया बेटा, मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुमसे सचमुच। अगर आपका संजय के साथ कोई लेना देना नहीं है तो आप उसे यहाँ छुड़ाने क्यों आई है? वो सुसाइड नोट पढ़कर ना इतनी
हैरत से मत देखिए निकिता जी। वो सुसाइड नोट संजय ने नहीं, मैंने लिखा था। बस निकिता जी, बस बहुत हो गया आपका नाटक। हाँ सिया, सच कहा तुमने, बहुत हो चुका ये नाटक। मैं भी थक चुकी हूँ उस नाटक को करते करते। एक अच्छी सास बनने का नाटक, तुमसे नफरत करने के बावजूद तुमसे प्यार करने का नाटक। मैं थक गई हूँ सिया, बहुत थक गई हूँ। अगर यही बात आपके बेटे राम को पता चल गई तो? राम मेरा बेटा है सिया, मुझसे बहुत प्यार करता है वो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? कैसे विश्वास नहीं करेगा? ये जमानत के कागजात जिस पे आपके सिग्नेचर्स हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है। क्या करोगी सिया? अब तो कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। ले जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़। अब मेरा मकसद पूरा हुआ है निकिता जी। आप संजय को नहीं बचा सकी और आपकी पोल भी खुल गई। आप शायद ये भूल गई है कि आप सिया से टकराई है, जो मिस्टर प्रधान की बेटी नहीं है, नाथ खानदान की बहू है और आपके बेटे राम की पत्नी। अब मैं देखती हूँ कि आप मुझे कैसे बर्बाद करती हैं। तुम शायद भूल रही हो सिया, जिसकी तुम बीवी हो ना, वो मेरा बेटा है। और वैसे भी राम ज्यादा दिनों तक तुम्हारा नहीं रहेगा, बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ देगा। ये तो वक्त ही बताएगा निकिता जी। अब मेरा मकसद पूरा हुआ है निकिता जी। आप संजय को नहीं बचा सकी और आपकी पोल भी खुल गई। आप शायद ये भूल गई है कि आप सिया से टकराई हैं, जो मिस्टर प्रधान की बेटी नहीं है, नाथ खानदान की बहू है और आपके बेटे राम की पत्नी। अब मैं देखती हूँ कि आप मुझे कैसे बर्बाद करती हैं। पापा, अगर वो फेक लेटर्स मैंने संजय के नाम से निकिता जी को नहीं लिखे होते तो निकिता जी का असली चेहरा सामने आता ही नहीं। पापा आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोलूं मैं बेटा? मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि निकिता जी का असली चेहरा सामने आ गया, बल्कि दुख है इस बात का कि हम लोग जो सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वैसा नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है बेटा।
बहुत आगे बढ़ चुकी है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। पापा, तो क्या जो कुछ भी मैंने किया वो सही नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन वो गीता में कहा है ना कि अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। और वैसे भी पता लगने या न लगने से क्या होता है, भविष्य के बारे में हम लोग चौकन्ना तो नहीं रह पाते ना। मुझे तो अब तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा, आगे क्या होगा? पापा, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? राम है ना मेरे साथ। बेटा, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मेरी मानो तो राम को ये बात बताना ही मत। क्यों? बेटा, रिश्ते आज भले ही बदल गए हों, लेकिन मकसद तो हमारा आज भी वही है ना, इस घर को जोड़े रखना। और तुम्हारा राम को ये सब कुछ बता देना या तो राम और निकिता जी के रिश्ते में दरार पैदा कर देगा, या फिर तुम्हारे और राम के बीच। और दोनों ही सूरतों में धक्का विश्वनाथ जी के सपने को ही लगेगा, और ये हम होने नहीं देंगे, है ना बेटा? हाँ पापा। बेटा, अब तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है कि तुम ये सब कुछ अकेले कैसे करोगी, क्योंकि तुम्हें किसी का सहारा भी तो नहीं है। और ये लड़ाई बेटे तुम्हें अकेले ही लड़नी है, क्योंकि हम लोग तो कुछ दिनों में नागपुर वापस चले जाएंगे। पापा, आप ऐसे वक्त में मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे? जाना ही होगा बेटा, क्योंकि ये तुम्हारा ससुराल है, और माँ बाप को बेटी के ससुराल के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बात इतनी बड़ी हो तब भी नहीं, बेटी की जिंदगी दांव पे लगी हो तब भी नहीं। सिया बेटा, मैंने कहा ना, ये लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है। नहीं पापा, ये लड़ाई सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। विश अंकल से वादा आपने भी किया था। सिया बेटा, जिद मत करो, इसके बारे में तुम्हारी शादी से पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं। हाँ पापा, लेकिन आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। बेटा, मैंने तुम्हें हालात से अकेले जूझने की तालीम दी है। तो आप नहीं रुकेंगे? बेटा, यही सही है। ठीक है पापा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन पापा तब तक तो रुकिए जब तक राम पूरी तरह से ठीक नहीं होता। प्लीज पापा। पापा प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या? बेटी, लो, ये रख लो। पैसे? क्यों? बेटी, शादी के बाद माँ बाप का अपनी बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। वो मेहमान होते हैं, हम लोग यहाँ रहेंगे बेटी, लेकिन तुम ये पैसे रख लो। पापा प्लीज। बेटी प्लीज, एक बात हमने मानी, अब तुम मना मत करना। नहीं पापा। रख लो बेटी। अब क्या होगा निकिता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, अब भी वही होगा जो हम चाहते हैं। निकिता, तुम अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस से कब बाहर निकलोगी और सच्चाई का सामना करोगी? हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, तुम्हारे अच्छेपन का पर्दा भी फाश हो चुका है। क्या क्या सोचा था तुमने कि अच्छी बनकर तुम सिया की 48% की जायदाद को हासिल कर लोगी, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। तुम जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खबरा बहुत जल्दी चाहती हो। अरे अगर
सिया को सब कुछ पता चल गया तो क्या हुआ? जब तक राम को कुछ पता नहीं चलता तब तक बाजी हमारे हाथ में है। इसकी क्या गारंटी है कि सिया राम को कुछ नहीं बताएगी? सिया राम को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगर सिया ने मेरे खिलाफ राम से कुछ भी कहा तो वो उससे बहुत नाराज हो जाएगा। सिया को अगर बताना होता तो बहुत पहले बता चुकी होती। वो तो ठीक है निकिता, लेकिन तंग आ गया हूं मैं ऐसे छुप छुप कर जिंदगी जीने से। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मैं भी वही करूंगी, तुम बस देखते जाओ। क्या कहा था तुमने सिया कि अब मेरा सामना राम की पत्नी के साथ है? लेकिन तुम शायद भूल गई कि मैं राम की मां हूं। देखते हैं बेटा पत्नी का साथ देता है या फिर अपनी माँ का। कितना देर लगा दी हो तैयार होने में? जो ऑफिस जाना है। तैयार भी नहीं। अरे इतना वक्त? अरे माँ। जुग जुग जियो बेटा, तुम ठीक हो गए हो, बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। राम बेटा, इनका आशीर्वाद तो ले ही लो। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से इंसान फलता फूलता है। कितना अच्छा लगता है। बड़े लोगों का साया हमेशा अपने सर पे होना चाहिए, है ना बेटा? कितनी रौनक लगी हुई है इन लोगों के यहाँ रहने से। और ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। राम बेटा, कह दो इनसे, ये लोग इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, राम के ठीक होने की मन्नत मांगी थी, वही पूरा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ मैं। और आपको पता है, निकिता माँ भी हमारे साथ चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी हो और तुम्हारे दुश्मनों का सत्यानाश हो। और मेरे दुश्मनों का भी। अब चले, देर हो गई। निकिता जी, एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई मैं आपको। क्या? वो आपकी फ्रेंड थी ना, वही जिसके घर उस रात को गई थी आप? कुछ प्रॉब्लम थी क्या उसके साथ? आपको याद आया ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, वो नंदा आंटी आपने बताया था ना। ओ हाँ। क्या हुआ था उनको? वो उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बताना भूल गई, उनके घर से फोन आया था, उनकी डेथ हो गई है। क्या? Oh my God। आई एम सॉरी निकिता जी। वैसे बहुत क्लोज फ्रेंड थी ना आपकी? हाँ, बहुत क्लोज थी। तब तो आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली बेटा। माँ आप जाइए, हम मंदिर किसी और दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं राम, मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं और सिया चले जाते हैं। माँ, इस वक्त आपको नंदा आंटी के घर होना चाहिए। हाँ बेटा। आप चिंता मत कीजिए, आपके हिस्से की मन्नत मैं मांगूंगी। चले हम।